चैनल राजपूत फिजिक्स। आज हम लोग मैथ्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बोर्ड के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई बार सीजी बोर्ड या अन्य बोर्ड में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कुछ प्रश्नों को चालू करते हैं। सबसे पहले आज हम समांतर श्रेणी से देखेंगे। तो समांतर श्रेणी से हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं। तो उससे पहले समांतर श्रेणी में क्या क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। तो कोई भी एक श्रेणी होता है जिसके दो पदों के बीच का अंतर समान होता है, इसलिए इसको समांतर श्रेणी कहते हैं। समांतर श्रेणी में हम सबसे पहले माना ये एक है प्रथम पद होता है और दूसरा है पदांतर या सर्वांतर, यानी दो पदों के बीच का अंतर को हम पदांतर या सर्वांतर डी कहें। तो nवां पद होता है Tn, इसको बोला जाता है Tn इक्वल टू ए एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला है, की पॉइंट्स है। फार्मूला कुछ फार्मूलास है। तो nवां पद हो गया, n पदों तक योगफल, इसका फार्मूला होगा Sn इक्वल टू 2a n अपॉन 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। तो आज हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है। अब यहाँ पर 12वां पद दिया है तो मानना पड़ेगा, माना कि श्रेणी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है। तो 12वां पद T12 इक्वल टू होगा ए 12 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 11 डी। ठीक है। अब उसके बाद 5वां पद T5 इक्वल टू ए प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू ए प्लस 4d। अब यहां पर क्या बोल रहा है प्रश्न में, 12वां पद उस 5वें पद से 14 अधिक है। तो प्रश्न अनुसार हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार होगा T12 12वां पद 5वें पद से, 12वां पद जो है 5वें पद यानी T5 से 14 अधिक है। 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। तो अब 12वां पद और 5वां पद को यहाँ पे रख देते हैं। तो यहाँ पे T12 यानी a प्लस 11d, T5 a प्लस 4d प्लस 12। सबको इधर पक्षांतर कर दें तो a माइनस a 11d माइनस 4d इक्वल टू 14। तो a और a कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 7d इक्वल टू 14। सो d इक्वल टू आएगा 2। तो सर्वांतर यहाँ पे आपको मिल गया। अब इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं। इस मान का उपयोग हम फिर सेकंड में यूज करेंगे। अब दूसरा प्रतिबंध लेते हैं। तो यहां तक हो गया। अब दूसरा प्रतिबंध क्या है, दोनों पदों का योग 36 है। मतलब दूसरा प्रतिबंध है द्वितीय प्रतिबंध से, सेकंड केस से, सेकंड कंडीशन से हम क्या मिले, 5वां पद T5 और T12 इन दोनों का योग है 36। 5वां और
12वां और 5वां पद दोनों पदों का योगफल कितना है 36 है, तो दोनों को 36 कर दीजिए। तो a प्लस 4d ये 5वां पद है, a प्लस 11d ये 12वां पद है, 36 हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लें तो 2a प्लस 15d इक्वल टू 36। तो यहां पर d के वैल्यू हम रख सकते हैं। यहां पर देखिए d की वैल्यू को पुट कर दे इस पोजीशन में, तो क्या होगा 2a प्लस 15 इंटू 2 इक्वल टू 36। सो ये हो जाएगा 2a प्लस 30 इक्वल टू 36। सो 2a इक्वल टू 36 माइनस 30, 2a इक्वल टू 6, सो a इक्वल टू 6/2 दैट इज 3। तो a की वैल्यू निकल गया, d की वैल्यू निकल गया। तो अब हमें प्रश्न में क्या पूछा है, mवां पद, mवां पद अपने को निकालना है। मतलब पूछा गया है tm की वैल्यू। तो अब देखो नाउ tm इक्वल टू mवां पद क्या होगा a प्लस m माइनस 1 इंटू d, सिंपल ही। तो a और d की वैल्यू निकल चुका है, इसको यहाँ पे रखें और हल कर लें। तो tm इक्वल टू हो जाएगा a का मान दिया हुआ है 3, m माइनस 1 और d का मान है 2। तो हल कर लें 3 प्लस 2m माइनस 2 इक्वल टू, यहां देख लें, इक्वल टू यहां पर आएगा 2m प्लस 1। सो फाइनल रिजल्ट का tm इक्वल टू 2m प्लस 1। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले a और d दोनों की वैल्यू निकाल लीजिए, उसके बाद इसको हल कर लीजिए। चलिए देखिए, अब समांतर श्रेणी से ही एक और प्रश्न ले लेते हैं। समांतर श्रेणी 8, 15, 22 एक श्रेणी है, इसका अंतिम पद दे दिया है 218। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या मतलब हम इसमें कितने पद है इसको हम निर्धारण करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं इसमें n पद है, माना कि इस श्रेणी में n पद है, तो निश्चित है nवां पद ये होगा, आखिरी पद nवां पद होगा। अतः n है तो nवां पद tn इक्वल टू हो जाएगा 218। क्लियर। अब यहां से प्रथम पद a बराबर है 8, पदांतर d बराबर है, अब पदांतर निकाल लीजिए, जब श्रेणी दिया हुआ है तो निकाल सकते हैं। 15 माइनस 8, दूसरे में पहले को घटाएं या तीसरे में दूसरे को घटाएं, इस प्रकार से जो भी आएगा वो पदांतर है। तो 7 इसका पदांतर आपको मिलेगा। तो इसका पदांतर मिल गया आपको 7। तो d की वैल्यू 7 मिल गया, a की वैल्यू 8 मिल गया। तो निश्चित है फॉर्मूला में रखिए, nवां पद का सूत्र होता है tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो tn का वैल्यू है 218, a का मान दिया है 8, n माइनस 1 d का मान है 7। तो इसको 8 को इधर ले आए, 218 माइनस 8 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा कट के 210 n माइनस 1 इंटू 7, 7 को भी इधर ले आओ, 210/7 बराबर n माइनस 1। तो ये 30 टाइम्स जाएगा। तो इसके आगे हम देख लें, n 1 को इधर ले आए तो n इक्वल होगा 30 प्लस 1
तो n इक्वल टू 31। तो इसमें 31 पद होंगे। तो ये है समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न। हाँ, तो आज आप लोग ने समांतर श्रेणी से कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास किया। आई होप ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार के और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें जो आपके टेक्स्ट बुक में है। थैंक यू।